अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कंप्यूटर बेसिक मास्टर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर इनपुट वॉइसेस। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हाईलाइट किया है कुछ, ये इसका मेन पार्ट है, ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया है, इसको ज़रा समझें। डू यू नो हाउ वी गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर, कि क्या आपको पता है कि हम कंप्यूटर को कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, मतलब कौन कौन से तरीके से इनपुट दे सकते हैं। तो चलिए जी आज का लेक्चर इसी में है, तो स्टार्ट करते हैं आज। व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस यूज्ड टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। क्या कह रहा है कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं, कुछ दे रही होती हैं कि हम खुद कोई उससे काम लेना चाहते हैं कंप्यूटर को, तो ज़ाहिर सी बात है हम उसको इंस्ट्रक्शंस बताएंगे कि भाई हमें ये करके दो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइक मैकेनिक के पास चले जाएं तो उसको कहते हैं कि मेरी बाइक सही कर दें और इसकी ये चीज़ ठीक करनी है, बाकी ये ओके है। तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो आपको उस पर वर्क कर रहा है और फिर आपको आउटपुट दे रहा है और वो हर चीज़ मतलब उसकी बाइक की ठीक करके दे रहा है जो आपने उसको बताया। बेसिकली इंस्ट्रक्शंस उसे कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में भी समझा देता हूँ। वी यूज़ इनपुट डिवाइसेस टू इंटर इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर, मतलब कि आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं इनपुट के ज़रिए। इनपुट बेसिकली इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल होती है कंप्यूटर को, कि आप कंप्यूटर से क्या काम लेना चाहते हैं तो आप उसको इनपुट दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। चलिए जी आगे है कि टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। हम टाइप्स पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइसेस की। ओके जी, एक्सप्लेन वन बाय वन में कर रहा हूँ। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड बहुत अच्छी एग्जांपल है। कीबोर्ड ज़्यादा यूज़ होती है इंफॉर्मेशन देने के लिए कंप्यूटर को। आपने कभी देखा होगा कि आप या लैपटॉप यूज़ कर लें या सिस्टम यूज़ कर लें या आप यूज़ कर लें मोबाइल यूज़ कर लें, जहाँ पर भी आपने इनपुट देनी है तो सबसे पहले कीबोर्ड ओपन होता है आपका। मोबाइल में भी सबसे पहले कीबोर्ड ओपन होता है। जैसे गूगल पे आप कुछ सर्च करते हैं तो जैसे सर्च बार पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कीबोर्ड आता है, जी बताएं क्या सर्च करना है, आपको क्या चाहिए। तो आपके सामने वो पेज ओपन होता है, वहाँ पर आप अपनी इंस्ट्रक्शन बताते हैं तो आपके सामने वो डिटेल आ जाती है। ओके जी, आगे है यूज़ टू टाइप टेक्स्ट एंड नंबर्स। नंबर्स और टेक्स्ट इस्तेमाल होता है बेसिकली, क्योंकि कीबोर्ड पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ होगी, आपकी अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ होगी और स्पेशल कीज़ होगी, ये इस्तेमाल उसमें कीबोर्ड आपके कीबोर्ड में होती हैं। ये देखें एग्जांपल मैंने इसकी क्या दी है कि राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट से राइटिंग कर सकते हैं। जैसे ये मैंने अपना पूरा पेज बनाया है। उसके बाद सर्चिंग ऑन गूगल, जैसे मैंने अभी आपको गूगल की एग्जांपल दी, आप गूगल के ज़रिए भी इनपुट दे सकते हैं और अपनी आउटपुट ले सकते हैं। बेसिकली जब तक आप इनपुट नहीं देंगे आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, क्योंकि इनपुट ज़रूरी है। आगे है कि कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनपुट डिवाइस बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी कीबोर्ड की, कि कीबोर्ड के ज़रिए आप इंफॉर्मेशन आसानी से दे सकते हैं और आपकी आउटपुट मिल सकती है उसकी। आप देखें कि उसके इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं। एक है माउस। आगे हम जा रहे हैं, अगला हमारा जो पॉइंट है वो माउस का है। माउस बेसिकली मैंने आपके पिछले लेक्चर में बताया था कि माउस जो होता है वो उसके ऊपर दो बटन लगे होते हैं, एक लेफ़्ट क्लिक एक राइट। लेफ़्ट पर होता है एक राइट पे, दोनों के काम अलग अलग होते हैं। लेफ़्ट बटन से कुछ और होते हैं काम और राइट आपका जो बटन है उससे और काम और होते हैं। यूज़ टू क्लिक, क्लिक करता है, सेलेक्ट करता है एंड मूव। क्या करता है मूव, सेलेक्ट क्या करता है और क्लिक क्या करता है। जैसे ये देखिए ना मेरा कर्सर है, मेरे पास तो लैपटॉप है, मैं टच पैड से इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए। तो माउस से अगर आपके पास तो राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली माउस का भी यही काम होता है कि वो आपकी चीज़ को सिलेक्ट कर लो, इसको उठा के कहाँ रखना है वहाँ तक ले जाएं और इसको अगर कोई फाइल वगैरह ओपन करनी है तो वो भी ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फास्ट तरीका है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ईज़िली मूव अप कर सकते हैं। कंप्यूटर मेक्स कंप्यूटर वर्क ईजी एंड फास्ट। ये अच्छा बेहतर फास्ट तरीका है। एग्जांपल इसकी क्या है कि ओपनिंग फ़ाइल, जैसे मैंने अभी बताया कि आप फाइल्स ओपन कर सकते हैं।
क्लिकिंग बटन, जो 2 बटन आपको बताए थे कि वहाँ से आप क्लिक करके हर चीज़ काम कर सकते हैं। अगली हमारा जो अगली टाइप है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या काम करता है? यह है यूज टू इनपुट वॉइस। आप वॉइस के ज़रिए भी, आपने देखा हो ना यूट्यूब पे आप जाए ना तो वहाँ पर वॉइस का भी शक्ल एक बना होता है माइक सा। आप उस पर क्लिक करते हैं कि आप बताएं, आप इंस्ट्रक्शंस वॉइस की सूरत में बताएं कि आप क्या चाहते हैं। आप बेसिकली उसको बताते हैं कि हमें डिटेल बता दें, फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्स की है, हमें कंप्यूटर कोर्स की, ऑफिस मैनेजमेंट की डिटेल चाहिए आपने वॉइस की, तो आपके सामने सारी डिटेल आ गई। आप वॉइस के ज़रिए भी इनपुट दे सकते हैं। एग्जांपल्स देखें कि वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप और ऑनलाइन मीटिंग भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताई वो भी एग्जांपल अच्छी है, लेकिन ये 2 मैंने और भी दी हैं। एक है वॉइस रिकॉर्डिंग, आप अपना जैसे मोबाइल में रिकॉर्ड रो पे करते हैं और वहाँ पर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, और आउटपुट क्या है उसकी कि वही रिकॉर्डिंग अपनी खुद भी सुन रहे होते हैं आप। मीटिंग भी कर सकते हैं ऑनलाइन। ये भी होता है कि ऑनलाइन आप किसी से मीटिंग भी कर सकते हैं, तो उससे अपने सवाल जवाब भी कर सकते हैं। आगे स्कैनर अगली टाइप हमारी इनपुट वॉइस की। स्कैनर क्या काम करता है? बेसिकली किसी चीज़ को स्कैन करता है और उसकी आउटपुट हमें दिखाता है। स्कैनर भी एक इनपुट ही है। बेसिकली आप स्कैनर, आपने देखा होगा कि एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप कोई प्रोडक्ट लेकर आएँ बाज़ार से, उस पर एक बार कोड लगा होता है, बहुत सी प्रोडक्ट पे लगा होता है बार कोड। आपको कोई भी प्रोडक्ट देख लें, आप करें कि उसको स्कैनर अपना ओपन करें मोबाइल से, उसको स्कैन करें तो आपके सामने उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। डिटेल कैसे कि उसकी प्राइस सामने आ जाएगी, ये प्रोडक्ट किस कंपनी का वो आ जाएगा, और ऐसे ऐसे उसकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ये देखें, यूज टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस। इमेज भी होती है, इमेज की सूरत में भी बारकोड किसी भी शक्ल में बना सकते हैं आप। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में भी आपके सामने, जैसे मैंने आपको बताया है कि बारकोड की शक्ल में भी आ सकती है, जैसे उसकी किसी भी किस्म की स्कैनर, बस इसका काम होता है स्कैनर का कि एक चीज़ को स्कैन करना और उसके बारे में बता देना आपको, लो जी ये चीज़ जो आपने ली है ये सारी डिटेल इसकी है। ये देखें, यहाँ पर मैंने और भी लिखा है कि कन्वर्ट पेपर इनटू अ डिजिटल फॉर्म में आपके सामने पेश कर देती है जी। ये सब सारी इसकी डिटेल है, ये आप इसको चेक कर सकते हैं। वेब कैम है, वेब नेम है, ऑनलाइन की ही चीज़ है, ये भी इनपुट ही है। यूज टू इनपुट लाइव वीडियोस, आप लाइव वीडियो इनपुट दे सकते हैं। एग्जांपल के ऑनलाइन क्लासेस, आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे होते हैं। ऑनलाइन क्लासेस वो होती हैं जो, जैसे अब मैं आपको दे रहा हूँ और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये ऑनलाइन नहीं होता। ऑनलाइन वो चीज़ होती है कि आपके सामने वाला भी ऑनलाइन और आप भी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और आप उनकी दोनों की पिक्चर्स देख रहे होते हैं। वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं आप। वीडियो कॉल जो उसकी बेहतरीन एग्जांपल व्हाट्सएप है, वहाँ पर आप वीडियो कॉल अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को कर रहे होते हैं। तो उसकी क्विक समरी भी मैंने लिखी है कि जो इनपुट वॉइसेस होती हैं वो हेल्प अस कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है इनपुट। मतलब कि ये वही बात होगी कि कंप्यूटर को जब तक इनपुट नहीं देंगे आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। मतलब कि जो आप काम चाहते हैं आप जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक आपको आगे से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मैंने उसकी एग्जांपल आपको बाइक मैकेनिक की दी ना, कि आप उसके पास चले जाएंगे, वो आपसे पूछेगा भाई क्या करूँ इसका, तो आप उसको इनपुट ना दें, उसको इंस्ट्रक्शन ना बताएं, तो वो अपने तरीके से शुरू हो जाएगा, यार फिर अगर आप नहीं बता रहे तो मैं खुद ही देख लेता हूँ। तो बेसिकली जब तक आप इनपुट नहीं बताएंगे आपको अच्छी आउटपुट नहीं मिलेगी। ये मैंने इसकी एग्जांपल्स दोबारा भी लिख दी हैं जो मैंने अभी आपको वजाहत के साथ बताई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो ये मैंने बेसिकली लेक्चर छोटा बनाया है, इसलिए बनाया मैं क्या चलें जो हमारे इनपुट वॉइसेस है ना वो क्लियर हो जाएं कि इनपुट वॉइसेस बेसिकली क्या होती हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आउटपुट वॉइसेस पे होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आएगी होगी आपको। तो अगर नहीं भी समझ आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आई, ताकि हम डिटेल के साथ उसको समझ सकें। तो अगर तो आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।